हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने 9th क्लास की फर्स्ट बुक बिहाइव की फर्स्ट पोइट्री द रोड नॉट टेकन, जिसके राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, लेकर आपके सामने हूं। एक्चुअली इस पोइम को पढ़ें या इसके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन की बात करें, उसके पहले अपन ये समझें कि एक्चुअली इसमें जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो कहना क्या चाहता है। तो इसमें क्या, ये कविता उस असमंजस की स्थिति या पर ये कहते हैं ऐसा धर्म संकट की स्थिति का वर्णन करती है जो हर प्राणी के सामने आती है। यानी जीवन में हर प्राणी के सामने आती है, आपको, हमको, यानी पृथ्वी पर जो भी प्राणी आएगा उसके सामने ये समस्या आती है। धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न होती है, असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है, और वो प्रत्येक व्यक्ति को झेलनी पड़ती है अपने जीवन काल में एक न एक बार। इस कविता में स्वयं की घटना का जिक्र कवि ने किया है, यानी खुद का एक अनुभव है। एक दिन वो एक ऐसे मुकाम पर आ जाता है जहां से दो राह अलग अलग दिशाओं को जाती है, यानी ऐसे दो राह पर खड़ा हो जाता है। उसे ये निर्णय लेना है कि वे कौन सी राह चुने, यानी उसको चुनना है कि वे कौन से रास्ते से अपने को आगे बढ़ना है या कौन से रास्ते पर अपने को चलना चाहिए, जिससे कि हमारा रास्ता सुगम हो और अपनी मंजिल पर पहुंचे। काफी समय तक वो असमंजस की स्थिति में खड़ा रहता है, उसके सामने धर्म संकट रहता है कि वो कौन सी राह चुने, लेकिन अंत में फिर बाद में वो निर्णय ले लेता है और उस राह को चुनता है जिस पर घास ज्यादा उगी हुई है। यानी जिस पर घास, जिस राह पर घास ज्यादा उगी हुई है उस राह को वो चुन लेता है। यानी घास उगी हुई है, इसका मतलब उसका उपयोग अधिक नहीं किया गया है, क्योंकि हमें साफ सुथरी लग रही है, हरी भरी दिख रही है, हम इसलिए हम उसकी चकाचौंध में आ गए हैं। यानी कवि आ जाता है और वो उस राह को चुन लेता है। तो कवि को ये लगता है कि इस राह को चुनने से उसके भविष्य पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, यानी वो भविष्य में कुछ ज्यादा अच्छा पा सकेगा, और ये निश्चय कर लेता है कि दूसरे पथ पर तो फिर वो कभी चल लेगा दोबारा बाद में। लेकिन उसको ये पता है कि उसको वापस लौटने का अवसर नहीं मिलेगा, यानी जीवन में वो इतने आगे बढ़ चुका होगा कि वापस उसी जगह आकर और उसको अपने जीवन के बारे में निर्णय लेना बिल्कुल मुश्किल होगा, बल्कि अपन ये कहें कि असंभव होगा। बाद में कवि को दूसरी राह नहीं चुनने पर असमंजस होता है, क्योंकि पहली राह जिस पर वो बढ़ता है, यदि कोई व्यक्ति अगर उस राह पर चलते हुए असफल हो जाए तो वापस उसी स्टेज पर नहीं आ सकता, यानी उसी उम्र पर नहीं आ सकता जिस उम्र में उसने चलना शुरू किया। यानी एक ऐसी स्थिति आती है जब हम 12th पास करते हैं तो इच्छा होती है कि हम डॉक्टर बने, इच्छा होती है कि हम इंजीनियर बने। अब जब ऐसी असमंजस की स्थिति होती है, इच्छा दोनों की होती है, लेकिन हमको एक न एक चीज तो चुननी पड़ती है, और यही हमारे जीवन की विडंबना है, जो चाहकर भी हम प्रत्येक, यानी जो भी हमको राह मिले, जो भी हमारी कल्पना हो, उस कल्पना के हिसाब से, उस कल्पना के पूरा करने के लिए हम प्रत्येक राह को चुनकर नहीं चल सकते। आइए अब इस कविता को देखें क्रमबद्ध रूप से। आप ध्यानपूर्वक देखिए प्रत्येक लाइन को, रेफरेंस, इसका कॉन्टेक्स्ट, इसके एक्सप्लेनेशन पे भी मैंने बात की है। इस कविता को आप पढ़िए। वेल नोन, विख्यात, चॉइसेस, चुनाव या चयन, इंसाइटफुली, व्यवहारिक, कॉमन, आम, ऑर्डिनरी, सामान्य, एक्सपीरियंसेस, अनुभवों, डाइवर्स्ड, विभक्त, येलोवुड, पतझड़, यानी पतझड़ के कारण जो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और उनका जंगल जो होता है वो येलोवुड कहलाता है। ट्रैवलर, यात्री, बेंट, मुड़ी, अंडरग्रोथ, झाड़ झंखाड़, जो पेड़ों के नीचे उगाता है वो झाड़ झंखाड़, टुक, चल पड़ा, क्लेम, दावा, ग्रेसी, घासदार, वांटेड वियर, अनुपयोगी रास्ता, वॉर्न, पुराना, ले इन लीव्स, पत्तियों से ढका, लीड्स, किसी जगह पर जाना। आइए इस लेसन को समझते हैं। दिस वेल नोन पोइम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। ये जो विख्यात कविता है
ये हमारे चुनाव करने के बारे में, जीवन संबंधी चुनाव करने के बारे में, और ऐसे चुनाव जो हमारे जीवन को ढालते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन कवि हैं who writes simply but insightfully about common ordinary experiences। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन कवि है जो सामान्य और साधारण अनुभवों को भी सरल रूप में लेकिन व्यावहारिक रूप से या व्यावहारिकतापूर्ण लिखते हैं। तो आइए अब इस पोइम को देखते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड, यानी पतझड़ वाले वन में दो सड़कें बटी हुई थी, विभाजित हुई थी। एंड सॉरी, दुख है, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता था। दोनों पर मैं अकेला यात्रा नहीं कर सकता था। एंड बी वन ट्रेवलर, एक अकेला यात्री होने के कारण लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक मैं खड़ा रहा। यानी दो रास्ते हैं, अब किधर जाएं किधर नहीं जाएं, तो ये चीज़ का फैसला करने के लिए, इस चीज़ का निर्णय करने के लिए मैं काफ़ी समय तक खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैंने नीचे की तरफ देखा जहाँ तक मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, जहाँ से यह रास्ता झाड़ झंकाड़ों में मुड़ नहीं गया। जहाँ तक यह रास्ता झाड़ झंकाड़ों में मुड़ न गया, वहाँ तक मैं इसको, जहाँ तक मेरी नजरें जाती थी, मैं देखता रहा। अब हम देखें इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, यानी कि इसकी व्याख्या कैसे करेंगे। तो जहाँ तक रेफरेंस का सवाल है, रेफरेंस में हम लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, यानी यहाँ पोइम का नाम लिखेंगे, द रोड नॉट टेकन, और इसको जिसने लिखा है उसका नाम लिख देंगे, जिसको लिखेंगे कंपोज्ड बाय द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके बाद फिर प्रसंग लिखना होता है, जैसा हिंदी संस्कृत में भी लिखते हैं, जिसको हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट में क्या है, यानी कि यहाँ दो रास्ते दिए हुए हैं जिनमें से एक को चुनना है। मीन्स हियर द पॉइंट टेल्स अबाउट द सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति के बारे में बताता है, इन विच ही हैड टू चूज ए वे आउट ऑफ टू, जिसमें उसे दो में से एक को चुनना था। अब इसकी व्याख्या करेंगे तो कैसे करेंगे। द पॉइंट वाइल ट्रेवलिंग ऑन फूट in the woods reaches a junction where two roads diverge। कवि जंगल में पद यात्रा करते समय एक ऐसे स्थान पर पहुंचता है, एक ऐसे जगह पर पहुंचता है जहां दो सड़कें अलग अलग हो जाती हैं, यानी कि सड़क दो भागों में विभक्त हो जाती है। इमीडिएटली ही रियलाइजेज दैट एज ए ट्रैवलर ट्रैवलिंग बोथ द रोड्स इज इम्पॉसिबल। फौरन समझ जाता है कि रास्ते में जाने वाला यात्री एक ही समय पर दो यात्रा करना, यानी दो सड़कों पर यात्रा करना संभव है। हेयर टू रोड्स आर मीन्ड टू वेज ऑफ लाइफ, यहाँ दो सड़कों का अर्थ दो तरह के जीवन से है। दी वुड्स आर येलो विच मीन्स दैट इट पॉसिबली फॉल्स एंड द लीव्स आर टर्निंग येलो। जंगल पीले होते हैं, यानी पतझड़ के समय पत्तियां पीली हो जाती हैं, जिसका अर्थ है कि संभवतः यह पतझड़ हो सकता है और पत्तियां पीली हो रही हैं। एज इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रेवल बोथ द रूट्स, द पॉइंट स्टैंड्स देयर ट्राइंग टू चूज विच पथ ही इज गोइंग टू टेक। दोनों रास्ते पर जाना असंभव है, इसलिए कवि वहाँ खड़ा है, ये चुनने की कोशिश करता है कि वो कौन सा रास्ता ले। हाउएवर द पॉइंट वांट्स टू गो डाउन बोथ paths and is thinking about it hard। हालांकि कवि दोनों रास्ते पर जाना चाहता है और इसके बारे में सोच रहा है। ही इज स्टेरिंग डाउन वन रोड, वो एक सड़क को टकटकी लगाकर देख रहा है। ट्राइंग टू सी वेयर इट गोज, ये देखने का प्रयास कि वो कहाँ तक जाती है। द स्मॉल प्लांट्स एंड ग्रीनरी ऑफ द वुड्स ब्लॉक हिज व्यू, जंगल के जो झाड़ झंकार होते हैं वो उसकी दृष्टि को रोक लेती है, उसकी नज़रों को रोक लेती है। आइए अगला स्तंजा देखते हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, फिर मैंने दूसरी सड़क का प्रयोग या आरंभ कर दिया। जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, यह भी उतनी अच्छी थी जितनी की पहली सड़क, यानी पहली सड़क की तरह अच्छी होने का ये दावा करती थी।
बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर। और शायद ये सड़क प्रयोग किए जाने की वजह से अधिक अच्छा दावा करती थी, दो एज फोर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम, क्योंकि ये हरी भरी घास से परिपूर्ण थी और ये चाहती थी कि वह प्रयोग होकर घिसे। यद्यपि गुजरने की बात करें तो दोनों लगभग समान रूप से घिसी हुई थी। इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन करें तो यानी रेफरेंस देखेंगे तो रेफरेंस तो वही, यानी दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम वाली जो अपन ने बात की थी पहले, तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रोड नॉट टेकन और कंपोज बाय द व्हाइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो कॉन्टेक्स्ट में क्या है, इसमें यहाँ कवि दो सड़कों में से एक के चयन के बारे में बताता है। वह बिना प्रयोग किए हुए रास्ते पर जाना चाहता था। Here the poet talks about his choice of a road out of the two. He wanted to move on the unused way first. Now, explanation. The poet looked at one road as far as he could, then he walked on the other road. कवि ने एक सड़क को वहाँ तक देखा जहाँ तक वो देख सकता था, यानी जहाँ तक उसकी नज़रें जाती थी वहाँ तक देखा, फिर वो दूसरी सड़क पर चल दिया। दिस रोड वॉज एज गुड एज द फर्स्ट वन। ये वाली सड़क भी पहले वाली सड़क जितनी ही अच्छी थी, परहैप्स इट वॉज बेटर देन द फर्स्ट रोड बिकॉज इट हैड ग्रास ऑन इट एंड इट वॉज नॉट वर्न आउट। संभवतया यह पहली सड़क से अधिक बेहतर थी क्योंकि ये घास युक्त थी और घिसी हुई भी नहीं थी, कटी फटी टूटी फूटी भी नहीं थी। हाउएवर ही रियलाइज्ड आफ्टर passing some distance that the people who had passed through it had worn both the roads equally. हालांकि वहाँ से गुजरने पर पता लगा कि लोगों ने दोनों ही सड़कों को समान रूप से घिस दिया था, मीन्स यानी दोनों ही सड़कों पर चले थे और घिस दिया था। चलने से जो जिस प्रकार से घिस जाती है, घास पर पैरों के निशान पड़ जाते हैं, वो नीचे दब सी जाती है, तो वो अपने घिसी हुई, यानी कि ऐसा लगता है कि सड़क पर यात्रा पहले भी की जा चुकी है। अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑल द वेज हैव एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस चैलेंजेस इक्वली बट वी थिंक द वे वी आर चूजिंग इज मोर इजी। कवि के अनुसार सभी रास्तों के अपने लाभ होते हैं, हानियां होती हैं, चुनौतियां हैं, लेकिन हमें लगता है कि जो रास्ता हमने चुना है वो अधिक सरल। stanza नंबर 3, let's see. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. और दोनों उस प्रातःकाल यानी सुबह को मेरे सामने समान रूप से फैली हुई थी, पत्तों को किन्हीं भी पैरों ने चलकर यानी रौंद कर काला नहीं किया था। ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। ओ मैं पहली सड़क किसी अन्य दिन चलने के लिए रख लूँ। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। फिर भी ये जानते हुए कि रास्ता कैसे आगे से निकलता जाता है, मुझे संदेह था कि मैं कभी वापस भी आ पाऊँगा। आइए रेफरेंस, इसका एक्सप्लेनेशन, तो रेफरेंस तो वही है और एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन हमारे थोड़ा सा इसके अंदर, अब इसके अंदर भाव क्या है वो अपने को समझने वाली बात है। यहाँ पे दो रास्ते थे, उनमें से एक चलने हेतु चुन लिया और अब वो मार्ग के चुनाव को लेकर बहुत ही असमंजस की स्थिति में आ जाता है, दुविधा की स्थिति में आ जाता है। मीन्स इसका हम जो कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे वो लिखेंगे, हियर द पोएट टेल्स अबाउट टू रोड्स आउट ऑफ विच ही हैज चूजन वन टू वॉक ऑन। नाउ ही इज नॉट इन डेलेमा टू चूज द पथ, यानी कि डेलिरिम में है, भ्रम की स्थिति में है, वो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ अपन इस बात को यहाँ समझें और आप इसकी देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन। दैट मॉर्निंग बोथ ऑफ दोज रोड्स वर कवर्ड विद लीव्स। उस दिन प्रातः वे दोनों ही सड़कें पत्तियों से ढकी हुई थी। नोबडी हैड येट वॉक्ड ऑन दोज लीव्स एंड टर्न दैम ब्लैक बाय ट्रेवलिंग ऑन दैम। अभी तक कोई उन पत्तियों पर नहीं चला था, यानी किसी भी यात्रियों ने उन पत्तियों पर यात्रा नहीं की थी
और उन्हें कुचलकर काला नहीं किया था, यानी उन पर चलकर काला नहीं किया था। The poet walked on the second road and thought of walking on the first on some other day. कभी दूसरी सड़क पर चल दिया और उसने सोचा कि वे पहली सड़क पर किसी और दिन चल लेगा। However, he knew well that one way leads to another and another to a lot of many other ways in the wood. यद्यपि वो अच्छी तरह से जानता था कि जंगल में एक रास्ते से दूसरा रास्ता व दूसरे रास्ते से अन्य रास्ते, अनेक रास्ते मिल जाते हैं। Thus, he has a doubt of his coming back and walking on that first road. इस प्रकार उसे अपने वापस आने और दोबारा उस पहली वाली सड़क पर चलने के बारे में संशय था, भ्रम था। Similarly, in our life, we do not come back on those opinion which we had left much before. उसी प्रकार हम अपने जीवन में उन विकल्पों पर वापस नहीं लौटते जिन्हें हम बहुत पहले छोड़ चुके होते हैं। आइए नेक्स्ट एंड लास्ट stanza नंबर 4। I shall be telling this with a sigh. Sigh means आह भरना। Somewhere ages and ages hence. मैं कभी युगांतर बाद एक आह भरकर ये सब बता रहूँगा कि टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, कि इस प्रकार एक जंगल में दो सड़कें बटी हुई थी। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने एक कम प्रयोग में लाई हुई सड़क को उपयोग में लेना चाहा जिस पर कम चला गया था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी ने यह सब अंतर मेरे जीवन में स्थापित कर दिया, या इस सभी ने, इस चीज़ ने ही मेरे जीवन में एक अंतर ला दिया। अब इसका रेफरेंस और जो कॉन्टेक्स्ट है वो देखते हैं। तो इसके रेफरेंस तो वही रहेगा उसी प्रकार से, लेकिन कॉन्टेक्स्ट की बात जहाँ तक करते हैं तो इसमें जो मनुष्य स्वयं के लिए जो निर्णय लेता है उस पर पछताने की स्वाभाविक प्रकृति की ओर इसमें कवि ने संकेत किया है। मीन्स इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अबाउट द नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी, यानी कि एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति होती है। यानी इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अबाउट द नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ रिपेंटिंग का मतलब पछताना, ओवर वंस ओन डिसीजन, यानी किसी व्यक्ति के स्वयं के निर्णय के बारे में। That's why he doesn't want to go under the situation of repentance by not making right decision. इसी कारण वो जो अपने उचित निर्णय जो उसने नहीं किया उसके पछतावे की परिस्थिति में वो उसमें फिर भी नहीं जाना चाहता। He wants to have a difference, वो थोड़ी सी भिन्नता चाहता है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये देखिए एक्सप्लेनेशन। द पोइट चूजेज टू ट्रेवल ऑन वन रोड आउट, कवि इनमें से दो सड़कों में से एक सड़क को चुनता है। ऑफ द टू बिफोर हिम, जो उसके सामने दो थी। ही चूजेज द रोड विच इज लेस ट्रेवल्ड बाई, वो उस सड़क को चुनता है जिस पर कम यात्रा की गई हो। But he knows that in future he will surely repent over his own choice of road. लेकिन वो जानता है कि भविष्य में वह निश्चय ही सड़क के अपने इस चुनाव पर पछताएगा, यानी पश्चाताप करेगा। He will tell with regret that there were two roads before him to choose, and his choice of the road has brought all the difference in his life. वह दुख के साथ कहेगा कि उसके सामने दो सड़कें थी, यानी दो विकल्प थे, और उनमें से एक के चयन से ही उसके जीवन में सारा अंतर आ गया। द पोइट वांट्स टू गिव अस ए मैसेज दैट द चॉइस वी मेक हैज एन इम्पैक्ट ऑन आवर फ्यूचर। कवि इस कविता के द्वारा हमें ये संदेश देना चाहता है कि जो विकल्प हम चुनते हैं वह हमारे भविष्य पर गहरी छाप छोड़ता है। Hence we should be careful enough while making decision, because these decisions shape our
फ्यूचर लाइफ। अतः हमें ये निर्णय लेते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये निर्णय हमारे भविष्य के जीवन को तय करते हैं। तो ये थी हमारी रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा कंपोज की हुई पोइम द रोड नॉट टेकन। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आई होगी। इसकी मैंने प्रत्येक बिंदुओं को, प्रत्येक वर्ड को मैंने पूरा ध्यान से लिया है, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.